बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के अंदर जो कि सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मार्केट इस वक्त जो जिस तरह से बढ़ रही है वो उसका जो एक असर है वो आप लोग सब जानते हैं कि सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा है। और सेंटिमेंट्स की ही वजह से मार्केट के अंदर एक जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। मार्केट के हवाले से अगर हम ओवरऑल सिर्फ सिचुएशंस पे बात करें तो आज हम कोई टेक्निकल पोजीशंस या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब सेंटिमेंट्स हावी होते हैं मार्केट के लिए, चाहे वो मार्केट अपसाइड पर हो या डाउन साइड पर हो, उसमें तशवीश जो है वो टेक्निकल्स की नहीं होती है। वो तशवीशनाक जो सूरत हाल होती है वो सेंटिमेंट्स की होती है। हम इसी सेंटिमेंट्स को देखने के लिए या इसी सेंटिमेंट्स के बाद जो एक डाटा आता है, पूरे दिन जो काम चलता है, ट्रेडिंग होती है, उसके बाद जो एक डेटा आता है जिसे हम पीपीलीपी डेटा कहते हैं, जिसमें बाइंग और सेलिंग के हवाले से तमाम की तमाम चीजें उसमें मौजूद होती है। तो डेटा आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं, और उस डेटा के अंदर जो चीजें मौजूद है हमारे पास, जो एक फैक्ट्स एंड फिगर के तौर पे जो तमाम चीजें आ रही है अदर देन टेक्निकल्स। मैं आज टेक्निकल्स पर अगर जाऊंगा तो स्ट्रक्चर्स भी ब्रेक हुए हुए नजर आएंगे, सूरत हाल एक डिफरेंट नजर आएगी, ऑर्डर ब्लॉक्स भी चेंज हो जाएंगे सेंटिमेंट्स के बाद। जो तमाम ही चीजें हैं, तमाम ही जो टेक्निकल्स हैं, वो मार्केट एक एग्रेसिवली जब डाउन साइड पर आई है तो उसकी वजह से काफी सारे स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो गए, इसलिए हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम डेटा की ही तरफ आज बात करेंगे, और डेटा में फीपीलीपी डेटा यानी कि जो बाइंग और सेलिंग होती है उसके हवाले से सारी जो है वो इस हवाले से हम बात करेंगे तमाम। लेकिन इसको तीन मुख्तलिफ जो है वो तरीके से मैं समझाऊंगा, जिसमें एक आज का डाटा होगा, यानी कि आज जितनी ट्रेडिंग हुई है जो कि 2 मार्च की है, और इसके बाद जो पिछला वीक था, आज का दिन और पिछला वीक कंबाइन जो पीपीली पे डाटा है, और अभी तक यानी कि आज के दिन से जब हम पीछे जाएंगे यानी कि 2 महीने यानी कि जनवरी 2026 से अब तक जो काम मार्केट के अंदर हुआ है, वो पूरा तीन तरीके से हम डाटा को देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअली बाइंग कौन कर रहा है और सेलिंग कौन कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज के डेटा से, यानी कि आज के फीपीलीपी डेटा से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैंक्स और डीएफआईज, ये जो है वो आपको बाइंग साइड के ऊपर नजर आएंगे, जो कि 26.49 मिलियन डॉलर्स की जिन्होंने बाइंग की है। और सेलिंग जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ही जो है वो एक मामूली सी सेलिंग इन्होंने आज के दिन में की है, सिर्फ और सिर्फ 2.3 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि 24.15 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है, जो कि सेलिंग से इनके कहीं ज्यादा है। यानी कि ये एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। ब्रोकर्स की अगर हम बात करें तो ब्रोकर्स भी आप लोगों को जो ओवरऑल सिचुएशन में बाइंग साइड के ऊपर नजर आएंगे। कंपनीज की भी कोई ऐसी सूरत हाल है। कंपनीज में भी आप देखेंगे तो 15.28 मिलियन डॉलर्स की जो है वो उन्होंने बाइंग की हुई है, और सेलिंग जो है वो उन्होंने 5.27 बिलियन डॉलर्स की हुई है। तो ओवरऑल बाइंग साइड के ऊपर इनका डाटा आता है 10.01 मिलियन डॉलर्स का। इसी तरह से हम आगे चलें तो और कंपनीज की बात करें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी छोटी मोटी सी बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने भी आज जो है वो ओवरऑल बाइंग की है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, उन्होंने यकीनन जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग इंडिविजुअल्स ने भी कुछ हद तक की है। लेकिन ज्यादा फोकस जो मेरा है वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग के ऊपर है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग की और भी मजीद आगे चीजें बताऊंगा, जरूर आप लोग जो है वो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंश्योरेंस की तरफ अगर हम आए तो याद होगा आप लोगों को कि अक्टूबर के मंथ के अंदर इंश्योरेंस की तरफ से एक मेजर सेलिंग आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन पोजीशन बनी थी। लेकिन आईएमएफ की खबर ने पूरी की पूरी नेगेटिव सेलिंग, जो पूरा प्रेशर था उसको एब्जॉर्ब किया, मार्केट अप साइड पर मूव हो गई। लेकिन अब दोबारा से इंश्योरेंस जो है वो बाइंग साइड के ऊपर हमें नजर आए। म्यूचुअल फंड्स आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के ऊपर हमें नहीं नजर आए, सेलिंग साइड के ऊपर तमाम सूरत में पूरी की पूरी मार्केट में नजर आए। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो मुसलसल तौर पे बेच रही है, लेकिन जो मेजर सेलर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स आज के दिन में हमें नजर आए हैं। और म्यूचुअल फंड्स के पास चूंकि कुछ रिडम्पशंस आती है, लोग 2 दिन से वीकेंड पर खबरें देख रहे थे कि यूएस और उसके जो ईरान है उसके ऊपर हमला किस तरह कर रहा था, यूएस और इसराइल मिलकर। तो इस वजह से खबरों में तो तशवीशनाक सूरत हाल थी। इस वजह से मार्केट में ये जो रिडम्पशंस होनी थी, उस रिडम्पशंस की वजह से जो म्यूचुअल फंड्स में लोगों का चूंकि कंबाइन पैसा है, नाम से ही वाज़ेह है म्यूचुअल फंड्स, तो लोगों का एक मिला जुला कर एक पैसा होता है, वो रिडम्पशंस करवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स के लिए मजबूरी बन जाता है सेलिंग करना। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड्स हमें मेजर सेलिंग साइड के ऊपर ही नजर आए। एनबीएफसीज भी हमें जो है वो सेलिंग साइड पर, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरसीज पाकिस्तानी में बाइंग साइड के ऊपर नजर आए हैं। हम आगे चलते हैं, जिसमें हम दूसरा जो सिनेरियो है फीपीलीपी डेटा का वो डिस्कस करते हैं। दूसरा सिनेरियो फीपीलीपी डेटा का इस तरह से है कि जो आज का दिन था
जो कि 2 मार्च से लेकर 23 फैब, जो कि पिछला वीक पूरा मंडे टू फ्राइडे का, हम देखते हैं कि कौन बाइंग और सेलिंग साइड के ऊपर थे। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बैंक्स और डीएफआईज ही मेजर बायर्स नजर आएंगे। $62.64 मिलियन की जो है उन्होंने बाइंग की है। और मुसलसल जो है वो बैंक्स जिस जिस तरह से जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है, बैंक्स और डीएफआईज और कंपनीज और जो जो इंश्योरेंस है, ये तमाम के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग साइड के ऊपर ही हमें नजर आ रहे हैं। और एक एग्रेसिव बाइंग जो है वो इनकी हमें नजर आई है, खास करके जो 3 दिन हमारे गुजरे हैं, जो कि आज का दिन था, इससे पहले जो फ्राइडे, और उससे पहले जो थर्सडे का दिन था, यानी कि पिछले वीक में ये कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी बाइंग के ऊपर हमें नजर आए हैं। बैंक्स, डीएफआईज और दूसरे जो और इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो 3 दिनों से मुसलसल, यानी कि आज यूं गिनिए कि ये इनका तीसरा दिन है जिसमें ये लोग जो है वो बाइंग साइड के ऊपर है, इंस्टीट्यूशंस, और जिसमें खास करके इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए पूरे वीक का ही मैंने डेटा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो बैंक्स और डीएफआईज आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो बाइंग साइड के ऊपर है। ब्रोकर्स भी बाइंग साइड के ऊपर है स्लाइटली, लेकिन कंपनीज ने एक एग्रेसिव बाइंग की है। फिर उसके बाद जो है वो इंश्योरेंस ने भी एक एग्रेसिव बाइंग की है, और इसके साथ साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन और एनबीएफसीज ने सेलिंग की, जो है वो बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स पिछले वीक पे भी एक सेलिंग के ऊपर था। रिडम्पशंस चूंकि उनके पास ऑलरेडी चल रही थी, मार्केट जो चूंकि गिर रही थी, तो रिडम्पशंस ऑलरेडी उनके पास थी, मजीद भी रिडम्पशंस बढ़ रही थी ये वीकेंड के ऊपर, तो उन्होंने आज के दिन भी सेलिंग की और पिछले वीक में भी इन्होंने सेलिंग की है। लेकिन इसको एब्जॉर्ब जो है वो बैंक्स और डीएफआईज और कंपनीज तमाम ही जो अदर जो इंस्टीट्यूशंस है, वो एब्जॉर्ब करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तो ये सूरत हाल हमें आज के दिन भी नजर आई है। अब हम चलते हैं तीसरे सिनेरियो के डेटा के ऊपर, यानी कि जो कि 1 जनवरी 2026 से लेकर आज का दिन, यानी कि 2 मार्च 2026 तक का डेटा है। पीपीली पे डाटा ही है, और इसके अंदर भी हम तमाम चीजें देख लेते हैं। तो उसमें अगर हम कंबाइन करके देखें तो बैंक्स और डीएफआई जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर ओवरऑल। इसके बाद ब्रोकर्स भी सेलिंग साइड के ऊपर थे, कंपनीज जो है जो कि मेजर बायर्स थे उस वक्त से लेकर अब तक भी। और इसके बाद जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो ओवरऑल सेलिंग के ऊपर ही हैं, कंटिन्यूसली काफी अरसे से सेलिंग के ऊपर है। इंडिविजुअल्स बाइंग के ऊपर है, म्यूचुअल फंड जो है वो देख सकते हैं कि आप लोग बाइंग के ऊपर है। तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो एक जो मार्केट को लिफ्ट किया जा रहा था, वो अब रिडम्पशंस के ऊपर वो मार्केट में ऑफलोड कर रहे हैं तमाम की तमाम पोजीशंस को, चूंकि उनके पास रिडम्पशंस आ रही है। लेकिन ये तो पिछला डेटा है, क्योंकि काफी दिनों का, 2 महीने का जो पूरा डेटा है। तो ये जो है वो उस वक्त बैंक्स वगैरह तमाम जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर थे, लेकिन अब जो है वो ये बाइंग साइड के ऊपर आ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी जो पिछले दिनों से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, जो कि ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए है। और इन्वेस्टर्स में से भी वो इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खास करके मैंने कुछ जगहें बताने की कोशिश की थी, ब्लू चिप स्टॉक्स शेयर किए थे, और एक सजेशन देने की कोशिश की थी कि कौन कौन से स्मार्ट मनी के एरियाज होंगे जहां पर एक मेजर बायर्स मौजूद हैं और वहां पर वो लोग बाइंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी, और उन जगहों पर आप लोगों ने भरपूर फायदा भी उठाया होगा, जिसमें से पीएसओ काफी अच्छे तरीके से उस एरिया पर आ चुका है। लकी का मैंने शेयर किया था, जो लकी जो है वो 380 तक का मैं समझ रहा था कि वहां तक आएगा, और आज 381 पर जो है वो इसने लो भी पोस्ट, 380 381 का ही कोई नंबर था जहां पर इसने एक लो पोस्ट किया था। कहाँ वो ₹524.90 से लेकर 380, मेरा ख्याल है किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन चूंकि जो पोजीशंस थी वो इस तरह की लग रही थी कि एक एग्रेसिव प्रेशर मार्केट के ऊपर आ रहा है, और चूंकि वो प्रेशर बढ़ता गया, तो मार्केट में वो एरियाज जो कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स जहां पर मौजूद होते हैं, वहां तक की एक पोजीशन नजर आई। और इंस्टीट्यूशंस नजर भी आ रहे हैं कि डाटा के ऊपर के इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग भी कर रहे हैं उन तमाम के तमाम एरियाज के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।